सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपका जो पद परिचय वाला जो टॉपिक है ना, ये मैं आपको इतने बढ़िया तरीके से करा दूंगा कि तुम्हारे पेपर में चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, लिटरली ऐसे सोल्व करोगे, ऐसे, समझ रहे हो। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ थ्योरी वाली चीजें नहीं कराऊंगा, मैं आपको पिछले 10 साल के जो आपके मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, इनकी भी मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं। क्योंकि देखो, ग्रामर एक ऐसी चीज है यार, जब तक तुम ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो। चाहे तुम थ्योरी किसी से भी पढ़ लो, जब तक तुम ग्रामर के क्वेश्चंस की अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कोई भी फायदा नहीं, तुम्हारे नंबर कटेंगे ही कटेंगे, समझ रहे हो। तो मैं आपको ना क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो टेंशन मत लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि जो पद परिचय होता है वो होता क्या है। देखो, अगर मैं मान लो कोई एक शब्द ले लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ड लेता हूं, गौरव। ये एक वर्ड है, ये क्या है, ये मेरा नाम है, ठीक है। अब ये क्या है, ये गौरव वर्ड क्या है, ये एक शब्द है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। अगर मैं इस गौरव वर्ड को किसी सेंटेंस के अंदर डाल दूं, गौरव नहाने जाता है, तो अगर इस गौरव वर्ड को मैं किसी सेंटेंस के अंदर डाल दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका एक पद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। कैसे, देखो, अगर ये बाहर लिखा हुआ है तो ये शब्द है, लेकिन अगर ये शब्द किसी सेंटेंस के अंदर यूज हो गया ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका पद बन जाएगा। अब आपको इसी पद का क्या देना है, परिचय। परिचय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परिचय होता है आपका इंट्रोडक्शन। क्या होता है, इंट्रोडक्शन। यानी कि आपको इस गौरव का पूरा एड्रेस, पूरा इंट्रोडक्शन देना है। कैसे दोगे, देखो, जो गौरव वर्ड है ये क्या है, ये लड़के का नाम है या लड़की का नाम है, लड़के का नाम है, मैं गौरव हूं ना, लड़का हूं मैं, तो ये क्या है, ये पुल्लिंग है। गौरव यहां पे कितने हैं, सिंगल गौरव, मैं अकेला गौरव, तो यहां पे एक वचन हो जाएगा, है ना। सिंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक वचन बोलते हैं, ठीक है। मेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुल्लिंग बोलते हैं, और सिंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, एक वचन बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे आगे देखो, जो गौरव वर्ड है ये आपका इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, नाउन, है ना। और नाउन आपके कितने टाइप के होते हैं ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। एक होता है आपका प्रॉपर नाउन, एक होता है आपका कॉमन नाउन। अब ये जो गौरव वर्ड है, यहां पे आपने नाम लिया है, समझ रहे हो, यहां पे हमने नाम यूज करा है, तो ये आपका कौन सा टाइप का नाउन है, ये आपका प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अगर यहां पे मैं गौरव की जगह ये यूज कर दूं कि लड़के नहाने जा रहे हैं या लड़कियां नहाने जा रही है, टीचर नहाने जा रहे हैं, पेरेंट्स नहाने जा रहे हैं, बच्चे नहाने जा रहे हैं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने क्या करा, जनरलाइज कर दिया कि बच्चे नहाने जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा, समझ रहे हो। यहां पे जब आप नाम ले लोगे ना कि श्रुति नहाने जा रही है या गौरव नहाने जा रहा है, जब आप नाम ले लोगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। लेकिन अगर आप नाम नहीं लोगे ना, जनरलाइज कर दो कि बच्चे नहाने जा रहे हैं, आपने किसी बच्चे का नाम नहीं बताया, समझ रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। जब आप नाम बताओगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अगर आप नाम नहीं बताओगे तो वो जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर। इसके बाद देखो, यहां पे गौरव नहाने जाता है। अब यहां पे गौरव क्या है, ये आपका कर्ता है। कर्ता कौन होता है, जो काम करेगा उसको कर्ता बोलते हैं, है ना। तो गौरव नहाने जा रहा है, कौन नहाने जा रहा है, गौरव, तो गौरव क्या हो जाएगा, आपका कर्ता कारक। क्लियर एवरीवन। तो इस तरीके से आपको ना एक पद का क्या देना है, परिचय देना है। अब देखो, मैं इसी सेंटेंस को है ना, एक काम करता हूं, मैं बाकी चीजें ना इरेज कर देता हूं। अब देखो, ये सेम सेंटेंस मैंने यहां पे लिख दिया, गौरव नहाने जाता है, लेकिन इस बार मैंने जाता वर्ड को अंडरलाइन करा है। यानी कि अब की बार आपको जाता वर्ड का क्या देना है, पद परिचय बताना है। कैसे बताओगे, अब देखो, जाता वर्ड क्या है, ये आपकी एक वर्ब है, जाना, है ना, जाना, चलना, भागना, ये वर्ब होती है। और वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रिया। अब क्रिया आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी अकर्मक क्रिया, एक होती है आपकी सकर्मक क्रिया, जो कि ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूं, टेंशन मत लो, फिर से बता देता हूं। तो ये कैसे पहचानोगे कि कौन सी क्रिया आपकी सकर्मक और कौन सी आपकी अकर्मक है, कैसे पहचानोगे, कुछ नहीं करना, सिंपल आपको ना एक ट्रिक का यूज करना है। आपको ट्रिक क्या है, क्या वर्ड, क्या वर्ड आपका ट्रिक है। तुम्हें कुछ नहीं करना, जिस भी क्रिया का आपको पता लगाना है ना कि ये सकर्मक है या अकर्मक है, उसके आगे क्या करो, सिंपल क्या वर्ड लगा दो। और अगर क्या वर्ड लगाने से तुम्हें आंसर मिल रहा है तो वो सकर्मक है, अगर आंसर नहीं मिल रहा तो वो अकर्मक है। देखो यहां पे, गौरव क्या जाता है, तो आपको आंसर मिल रहा है, गौरव नहाने जाता है, तो अगर आपको आंसर मिल रहा है ना, तो वो क्या है, सकर्मक क्रिया है। अगर आपको आंसर ना मिले तो वो क्या है, अकर्मक क्रिया है। कुछ नहीं करना, जो भी क्रिया आपको पहचाननी है ना, उसके आगे सिंपल क्या वर्ड लगा दो और तुम्हें पता चल जाएगा कि वो सकर्मक क्रिया है या फिर अकर्मक क्रिया है। क्लियर एवरीवन। अब आगे देखो, जो जाता वर्ड है ना, ये आपका क्या है, पुल्लिंग है। क्यों, यहां पे अगर लड़की होती, लड़की का नाम होता, श्रुति नहाने जाती है, तो वो क्या हो जाता है, वो स्त्रीलिंग हो जाता। लेकिन यहाँ पे जाता, जाता वर्ड क्या होता है, पुल्लिंग होता है, लड़कों के लिए यूज होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे कितने गौरव नहाने जा रहे हैं, एक अकेला सिंगल गौरव नहाने जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। अब देखो, यहां पे आपका कौन सा टेंस यूज हुआ है, गौरव नहाने जाता है, मतलब आज भी गौरव नहाने जाता है, गौरव नहाने जाएगा,
वो क्या हो जाएगा, वो आपका फ्यूचर टेंस हो जाएगा। गौरव नहाने गया था, ये आपका पास्ट टेंस हो जाएगा। लेकिन ये कौन सा टेंस है, ये आपका प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान काल बोलते हैं। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके से आपको किसी भी पद का क्या करना होता है, परिचय करना होता है। लेकिन अब मैं आपको ना पिछले 10 साल के जो मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जब तक आप अपने इन प्यारे प्यारे हाथों से प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अब है ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, इस वीडियो को बस रोबोट की तरह देखेंगे। अच्छा गौरव भैया ना क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं, सच बता रहा हूं। तुम्हें क्या करना है, वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, और जो भी तुम्हें लगता है कि इसमें से जो भी ऑप्शन सही है ना, वो कमेंट करो कि पहले क्वेश्चन का भैया आंसर मेरे को ये लगता है। और अगर तुमने आंसर गलत दिया है ना, तो एक्सेप्ट करो कि तुम्हें नहीं आता। जब तक तुम एक्सेप्टेंस तुम्हारे अंदर नहीं आएगी, तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। समझ रहे हो? तो पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे को ये आंसर नहीं आता। तो सभी बच्चों को क्या करना, प्रॉमिस करो पहले तो, यस भैया आप इस वीडियो में जितने सवाल कराओगे ना, सारे के सारे सवाल मैं खुद से सोल्व करूंगा या करूंगी, और हर क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आपको कमेंट करके लिखना है। क्लियर? तो देखो पहला सवाल क्या है, मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना करी। अब मुंशी प्रेमचंद को अंडरलाइन कर रखा है, मतलब आपको मुंशी प्रेमचंद वर्ड का क्या देना है, आपको पद परिचय बताना है। ठीक है, मैं इसको जूम कर दूं क्या? हाँ, अब तुम्हें बेटर तरीके से दिखेगा। तो अब बताओ, मुंशी प्रेमचंद, यहां पे आपने नाम यूज करा है ना, आपने ये नहीं बोला कि राइटर, कोई जनरलाइज चीज यूज नहीं करी, आपने प्रॉपर नाम लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बी और सी में है। ठीक है, इसके बाद मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना करी, यानी कि इसने काम करा है, और जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कर्ता बोलते हैं, कर्ता कारक। तो कर्ता कारक किसमें है, सी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तुमने कमेंट करके लिखा इसका आंसर, तुम्हारे हिसाब से कौन सा आंसर सही था, और प्लीज अपना आंसर लिखने के बाद उसको चेंज मत करना। मान लो तुमने ऑप्शन नंबर बी चूज कर लिया, उसके बाद अरे सी सही था, सी कर देता हूं, एडिट कर देता हूं, गौरव भैया को क्या पता चलेगा। मेरे को ये चीज बताओ, मैं तुम्हें जानता हूं, नहीं जानता ना, तो मेरे सामने क्या शो ऑफ करना है कि मेरे को आता है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो जो भी आंसर तुम लिख रहे हो ना, चाहे तुम्हारा गलत है, गलत ही रहने देना उसको। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। रेखा नित्य दौड़ने जाती है। बताओ, अब जो नित्य वर्ड है यहां पे क्या आएगा, गुणवाचक विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, अव्यय अव्यय कालवाचक क्रिया विशेषण, या फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस बच्चे ने विशेषण पहचान लिया ना, ये समझ लो वो बच्चा कर लेगा। क्यों? क्योंकि सभी में ना जो आंसर है वो आपका अलग अलग है। ठीक है, इसमें देखो स्थानवाचक है, इसमें कालवाचक क्रिया है, इसमें आपका गुणवाचक विशेषण और इसमें आपका रीतिवाचक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि देखो जो नित्य वर्ड है, नित्य वर्ड का मतलब क्या होता है, डेली। तो डेली मतलब टेंस की बात हो रही है, समझ रहे हो कि डेली वो करने जाती है, क्या करने जाती है, दौड़ने जाती है ना। हाँ, रेखा नित्य दौड़ने जाती है, मतलब रेखा डेली दौड़ने जाती है। तो ये कौन सा टाइप का विशेषण है, ये आपका कालवाचक विशेषण है, समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला देखो, बागों में फूल खिलते हैं, खिलते वर्ड क्या है, क्रिया है। अब ये कौन सी क्रिया है, तो सभी बच्चे ना इसका जो आंसर है ना मेरे को कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगला देखो, लाल गुलाब देखकर मन खुश हो गया। अब आपको ना लाल वर्ड का बताना है, लाल गुलाब देख के मतलब गुलाब का कलर बताया है, समझ रहे हो। तो आपको बताना है कौन से टाइप का विशेषण है, ये आपका संख्या है, क्या लाल कलर काउंटिंग बताता है, नहीं, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, या फिर गुणवाचक है। ऑब्वियस सी बात है, ये गुण बता रहा है गुलाब का कि लाल रंग का गुलाब है। हालांकि गुलाब बहुत अलग अलग कलर के होते हैं, व्हाइट कलर भी होता है, ब्लैक कलर का भी गुलाब आता है, पता है। मैंने एक दिन देखा था भाई, बहुत महंगा होता है हालांकि वो, बट मैंने हैरान हो गया था, ब्लैक कलर का गुलाब आता है। दिखाऊं तुम्हें, अरे टॉपिक से भटक गए, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा। ब्लैक रोज भाई बहुत बहुत सेक्सी लगता है भाई, बहुत प्यारा लगता है वो ब्लैक रोज, ये इस टाइप का आता है वो। यस, रियल में एग्जिस्ट करता है भाई, रियल में एग्जिस्ट करता है। ये देखो ब्लैक कलर का रोज। चलो अपने मुद्दे पे आते हैं, सब कुछ बता दूं तुम्हें। चलो, तो ये लाल गुलाब क्या है, ये आपका गुण गुण बता रहा है, यानी कि गुणवाचक विशेषण है। तो अब जल्दी से ना मेरे को कमेंट करके बताओ कि ऑप्शन नंबर बी आएगा या फिर ऑप्शन नंबर डी आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। और अगर तुम्हें इसकी आंसर की चाहिए ना, तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ना, उस पे जाके मैं ये सारे क्वेश्चन की जो आंसर की वो अपलोड कर दूंगा, तो वहां से है ना आप इन क्वेश्चन की जो आंसर की है ना वो आप देख सकते हो। ठीक है, चलो, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपल उस टेलीग्राम चैनल पे जाना, सारे के सारे क्वेश्चन की जो आंसर की है आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगला देखो, राधिका ने आपको बुलाया है। आपको वर्ड क्या है, आपको, आपको बुलाया, थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन सा आएगा, प्रथम पुरुषवाचक, निजवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, या फिर उत्तम पुरुषवाचक। इसमें तुम्हारा मध्यम पुरुषवाचक आएगा, समझ रहे हो। और यहां पे देखो आपको बुलाया, वो आदमी भी हो सकता है, आपकी लेडीज भी हो सकती है,
है ना, तो यहां पे जेंडर नहीं पता चल रहा। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे राधिका का जेंडर बता देता हूं। राधिका का जेंडर नहीं बताना, आपको किसको बुलाया, वो आदमी भी हो सकता है, वो लेडीज भी हो सकती है, तो यहां पे पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला देखो, रिया पटना जा रही है। अब रिया नाम लिया है, तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें, बी में है। देखो बाकी आपको ना चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब आपको पता है कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, आगे की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, वो पढ़ना ही नहीं है। तुम्हें सिंपल देख के पता चलेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला देखो, राखी से मैं कल यही मिला था। यही मिला था, मिला क्या आएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। मिला वर्ड क्या है, आपकी क्रिया है। कौन सी क्रिया है, अकर्मक या सकर्मक, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। पूर्ण, भूतकाल, पुल्लिंग, एकवचन और कृतवाच्य। थोड़ा दिमाग लगाया तुमने, तो जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आंसर की चाहिए तो इसकी आंसर की मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। अगला देखो, राकेश 8वीं कक्षा में पढ़ता है। 8वीं, समझ रहे हो, 8वीं वर्ड है, तो यहां पे कौन सा टाइप का विशेषण है, ये आपका संख्यावाचक विशेषण है। कौन सी क्लास, काउंटिंग बता रहा है, 8th क्लास, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, संख्यावाचक। और जो 8वीं वर्ड है वो फीमेल है, समझ लो, 8वीं, तो ये फीमेल है यानी कि स्त्रीलिंग है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलो अगला देखो, इसमें देखो क्या बोला गया है, बिल्ली गाड़ी के नीचे बैठी है, तो ये कौन सा हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा यार, संबंध बोधक। तो ये आपका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला देखो, अभिषेक किसे देख रहा है, किसे, ये क्वेश्चन है, यहां पे देखो क्वेश्चन मार्क लगा है, तो ये क्वेश्चन है, यानी कि ये क्या है, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन प्रश्नवाचक किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला देखो, घोड़ा तेज दौड़ रहा है। घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्रिया विशेषण है ये, तेज दौड़ना, ये क्या है, ये आपका एक क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो दौड़ना क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्योंकि वो दौड़ रहा है, वो स्लो दौड़ रहा है, नॉर्मल दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी कि ये क्या है, ये आपका क्रिया विशेषण है। और कौन से टाइप का है, ये आपका रीतिवाचक है, ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, गरीब मजदूर बहुत परिश्रम कर रहा है। गरीब वर्ड का बताना है, मजदूर वर्ड के आगे लगा है, तो ऑब्वियस बात ये क्या है, ये आपका एक विशेषण है। ये कौन से टाइप का विशेषण है, ये गुणवाचक, ये गुण बता रहा है, ठीक है। तो यहां पे आपका कौन सा हो जाएगा, देखो संख्या थोड़ी बता रहा है, संख्या नहीं बता रहा, ये आपका जातिवाचक नहीं होगा, तो यहां पे ये गरीब है यानी कि गुणवाचक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। कल मेरे पापा दिल्ली गए, गए वर्ड है, समझ रहे हो, तो ये क्या है, ये क्रिया है। ये कौन से टाइप की क्रिया है, मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसका ऑलरेडी मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं। वैसे दीपक बाजार जा रहा है, दीपक व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम बताया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला देखो, वाह कितना सुंदर मोर है। अब वाह वर्ड का बताना है, तो वाह वर्ड क्या है, यहां पे ये हर्ष सूचक है, हर्ष सूचक और किसी में नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। वाह वर्ड से क्या हो रही है, खुशी दर्शा रहा है ना, कि मैं खुश हो गया, कितना सुंदर मोर है, तो खुशी पता चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हर्ष वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखो, हमें राष्ट्रभक्तों का सम्मान करना चाहिए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, सम्मान करना चाहिए, सम्मान। सम्मान वर्ड आपका एक वचन होता है और पुल्लिंग होता है, और ये आपकी एक संज्ञा है। कौन से टाइप की संज्ञा है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। क्यों, क्योंकि यहां पे भाव, अपने इमोशन बताए जा रहे हैं कि हमें सम्मान करना चाहिए, समझ रहे हो। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला देखो, आजकल ध्वनि प्रदूषण बहुत तेजी से फैल रहा है। आजकल, आज की बात हो रही है, आज और कल, मतलब समझे, थोड़ा टाइम स्पेसिफिक चीज है। आजकल वर्ड से ना थोड़ा टाइम वाली चीजें पता चल रही है। इसका मतलब ये क्या है, ये आपकी कालवाचक है। तो कालवाचक किसमें है, ए में भी है और सी में भी है, ठीक है। ये क्रिया विशेषण है, क्यों, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। अब ये अव्यय भी है, तो यार ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सेम है क्या, अरे ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सेम है, तो ए या सी में से कोई भी करेक्ट होगा। ए लिखा हुआ है, हालांकि आप सी बता रहे हो तो भी ठीक है, ठीक, क्योंकि ए और सी दोनों ऑप्शन सेम है। अगला देखो, गिलास थोड़ा जूस है, सेंटेंस ही गलत है यार, गिलास में थोड़ा जूस आएगा, तो चलो कोई बात नहीं। तो यहां पे देखो, थोड़ा जूस मतलब जूस की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, ये आपका विशेषण है। ये कौन सा टाइप का है, अनिश्चित परिमाणवाचक। क्यों, क्योंकि थोड़ा कितना भी थोड़ा हो सकता है ना, 1 बूंद भी थोड़ा होता है, 10 बूंद भी थोड़ा होता है, इतना भी थोड़ा होता है, इतना भी थोड़ा होता है ना। तो यहां पे ये क्या है, अनिश्चित, अनिश्चित मतलब हमें पता नहीं कि वो थोड़ा कितना थोड़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसमें देखो, उसने मेहनत से सब कुछ हासिल किया। मेहनत, मेहनत क्या है, ये थोड़ा दिमाग लगाओ, यहां पे भाव पता चल रहे हैं, इमोशन पता चल रहे हैं कि मेहनत से, तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द, देखो ए और डी दोनों में भाव है, ठीक है। ये मेहनत सिंगल होता है, उसने,
उन्होंने नहीं है, तो यहां पे सिंगल है, उन्होंने मेहनत नहीं करी, उस एक बंदे ने मेहनत करी है। समझ रहे हो? तो ये एक वचन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, पद किसे कहते हैं, पद की डेफिनेशन आपको बतानी, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को, शब्द का परिचय नहीं बताना। यहां पे देखो ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है, शब्दों के परिचय को, नहीं, शब्दों का परिचय नहीं होता, शब्द का परिचय नहीं, पद का परिचय। समझ रहे हो? शब्द आपका पद कब बनता है, जब वो एक वाक्य के अंदर यूज होता है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को, जो शब्द वाक्य के अंदर यूज हो गया ना, उसका परिचय बताने को क्या बोलते हैं, पद परिचय। क्लियर एवरीवन? और इसी के साथ आगे के और क्वेश्चन अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो इसका जो लिंक है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके ना इस वेबसाइट पे जाके इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है एवरीवन? होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस चैनल के ऊपर मैंने ना आपकी पूरी की पूरी जो व्याकरण है ना, सारी की सारी व्याकरण मैंने आपको करा दी है। तो अगर आपको बाकी चीजें जाननी है, रचना के आधार पर वाक्य भेद, अलंकार, आपका ईमेल लेखन, राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर, सब कुछ मैंने आपको इस चैनल के ऊपर कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड कर दिया है। तो आप जाके चैनल पे देख सकते हो। और जाने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस टाइप की जो वीडियोस है ना मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।